नमस्कार, स्वागतम। अपनी ऊर्जाओं को पहचान कर उनसे काम लेने का तरीका। आज के अंक में हम ये विचार करेंगे और उस ध्यान विधि को भी देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने को तुरंत एनर्जाइज कर सकते हैं जब हम दीनहीन, लस्त पस्त, पिटे थके और पूरे दिन के कामों से बिल्कुल निराश, हताश, शरीर इंद्रिय सबका दम निकला हुआ इस पोजीशन में रहते हैं। चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, तब हमारे शरीर और हमारे मन की स्थिति बड़ी दुर्बल, बड़ी शोचनीय हो जाती है। यानी ऊर्जाओं का भंडार होते हुए भी हम अपनी ऊर्जाओं से अनभिज्ञ हैं। हम अपनी ऊर्जाओं के विषय में कुछ जानते नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये पता है शरीर में इतने चक्र होते हैं, कुंडलिनी होती है, चक्रों को जागृत करा जाता है, कुंडलिनी जग जाती है, ऊर्जा आ जाती है। जो उन चक्रों के सोते हुए भी ऊर्जा आपके शरीर में सक्रिय है, उनके बारे में भी जानिए। जिन चक्रों को आप नहीं जगा पा रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी आपके शरीर को क्या ऊर्जा चला रही हैं, कौन कौन सी ऊर्जा चला रही हैं, उनके विषय में भी जानिए। बड़ा विस्तृत विषय है। हमने इस विषय में उपनिषदों में बहुत खोज की है और कुछ विधियां निकाली हैं अपने आप को तुरंत एनर्जाइज करने के लिए। आपके चक्र जगे हों न जगे हों, आपने कुंडलिनी का कभी अभ्यास किया हो न किया हो, आपने कभी प्राणायाम ध्यान किया हो न किया हो, इन सब बातों का इन ध्यान विधियों से कोई संबंध नहीं। उपनिषदों में छुपी हुई ब्रह्म विद्या बहुत प्रैक्टिकल है, जिस पर बहुत कम काम हुआ है पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी। तो उपनिषदों में छुपी हुई जो ब्रह्म विद्या है, उसको लोग एकदम रूखी सूखी फिलॉसफी मान बैठे हैं कि केवल ये इस प्रकार की आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छी है। परंतु हमने इस पर प्रयोग किए हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रयोग हैं, और इन प्रयोगों को हमने स्वयं भी अनुभव किया है और बहुत से लोगों को भी अनुभव कराया है। तो उपनिषदों में छुपी हुई जो ब्रह्म विद्या है, ये घोर व्यवहारिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसको अपने जीवन में अनुभव करना है, दैनिक जीवन में अप्लाई करना है। आज एक विधि बताएंगे अपने को तुरंत एनर्जाइज करने की, अपने शरीर को तुरंत ऊर्जा देने की। ये तकनीक लेट करके अधिक प्रभावी है। वैसे इसको जब भी समय मिले कर सकते हैं। स्पाइन सीधी हो और शरीर तनाव रहित हो तब भी इसको कर सकते हैं, परंतु इसको यदि लेट कर करें, चाहे वो प्रातः काल में करें, चाहे दोपहर में, चाहे रात्रि काल में सोने से पहले करें, ये तुरंत ही शरीर को ऊर्जा से भर देने वाला प्रयोग है। इसके जो प्रमाण हैं, जो इसकी प्रेरणा हमने ली है, वो कहाँ से ली है, ये आपको विधि समाप्त होने के पश्चात बताएंगे। विधि प्रारंभ करते हैं। ये विधि अपने आप को तुरंत एनर्जाइज करने की है, अपने को ऊर्जा से भर लेने की एक बड़ी शक्तिशाली विधि है। इससे आपके थके हुए मन, थके हुए तन, थके हुए विचार, सब में एक नई ऊर्जा आ जाएगी, एक नई प्रेरणा आ जाएगी। आप स्वयं को हील कर पाएंगे, स्वयं को स्टिमुलेट कर पाएंगे, स्वयं को जागृत कर पाएंगे। इस प्रकार की है ये विधि, अपने आप को एनर्जाइज करने की विधि, अपने आप को ऊर्जा से भर देने की विधि। अपनी दिनचर्या को बहुत आनंद से आप बिता पाएंगे यदि इस विधि का 24 घंटे में कम से कम एक बार प्रयोग कर लेते हैं। विधि क्या है? सीधे लेट जाएंगे, शरीर को निश्चेष्ट छोड़ देंगे, बिल्कुल इनएक्टिव है आपकी बॉडी। शवासन में आ जाएंगे, आंखें बंद, दोनों हथेलियां ऊपर, शरीर एकदम ढीला, कहीं कोई तनाव, कसाव, चिंता कुछ नहीं, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह, शव आसन, एक डेड बॉडी की तरह पड़ जाएंगे। कोई हरकत नहीं बॉडी में किसी भी प्रकार की। अब सांसों पर ध्यान लगाएंगे, सांसों के आने जाने पर कुछ सेकंड ऑब्जर्व करेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे कि मन शांत हो गया, ध्यान में उतरने के लिए अब इस विधि का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करिए। दोनों आँखों के बीच में, आंखें बंद हैं, दोनों आँखों के बीच में एक पॉइंट है, वही आज्ञा चक्र वाले स्थान पर, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में, नाक के ऊपरी भाग में एक नीले रंग का पॉइंट है, बिंदु है, बहुत छोटा सा। देखिए इसे। अब ये बिंदु अपना आकार बढ़ाने लगा। अब इस बिंदु का, इस पॉइंट का साइज बढ़ता जा रहा है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते ये आपकी भौहों को टच करने लगा दोनों साइड से। अभी और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ये आपकी आँखों तक पहुंच रहा है।
अभी और बढ़ रहा है, अपना आकार बढ़ाता जा रहा है चारों तरफ से, मतलब सर्किल में सर्कुलर अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। और ये आपके धीरे धीरे नाक होता हुआ, आपके होठों पर होता हुआ, चिन पर होता हुआ, पूरे मुख को इसने घेर लिया इस ब्लू कलर की लाइट ने, जो इस बिंदु ने अपना आकार बढ़ाया था। अभी और बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ सिर तक आ गया है ऊपर से, तो ये फुल हो गया। अब ये नीचे की ओर अपना आकार बढ़ाता जा रहा है, यहाँ से ऊपर अब ये बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि ये सिर आ गया या बालों तक पहुँच चुका है। अब ये नीचे से इसका आकार बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ते बढ़ते ये आपकी गर्दन और उससे नीचे तक आ गया है। धीरे धीरे आपके सीने और उसके नीचे आ गया है। धीरे धीरे ये आपकी पेट, नाभि, कमर, पैर, आपकी थाइज, घुटने नीचे तक आकर इसने पूरे आपके तलवे भी कवर कर लिए हैं। अब ये नीले रंग का जो प्रकाश है, जो एक बिंदु से चला था आज्ञा चक्र के, वो पूरे शरीर में व्याप्त हो चुका है और अभी सर्कुलर अवस्था में ही है, घूम ही रहा है। यानी ये जो ब्लू लाइट है, इसको आप रुका हुआ अनुभव नहीं करेंगे। ये जैसे वहाँ से घूमता हुआ चला था अपना आकार बढ़ाता हुआ, ऐसे ही ये अपना सर्कुलर घूमता हुआ आकार बढ़ाता जा रहा है। लेकिन अभी आकार नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि अब ये पूरे शरीर को फुल कर चुका है, पूरे शरीर को कवर कर चुकी है इसकी ब्लू लाइट। अब कुछ सेकंड तक इसी अवस्था में अपने को रखना है, निश्चेष्ट। ये ब्लू लाइट बॉडी में घूमती जा रही है। अब ये शरीर से बाहर निकल रहा है, यानी उधर ऊपर यदि इसके एरिया की बात करें तो ये सिर के ऊपर से अब निकलना प्रारंभ हो गया है बाहर की ओर। ऐसे ये पैर के तलवे से निकलना प्रारंभ हो गया है बाहर की ओर। अब ये आपके शरीर से बाहर विस्तार कर रहा है। अभी तक तो आपके शरीर में इसकी गति थी, परंतु अब इस आपके शरीर से ये बाहर की ओर निकल रहा है, यानी इसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। अभी इतना बढ़ गया है कि आपकी बॉडी से बाहर आ गया है और बढ़ता जा रहा है। अब आप एक प्रकार से एक गोले के अंदर हैं जो कि ब्लू कलर का है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है यहाँ पर भी और बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते बढ़ते इसका आकार आप जहाँ भी हैं उस पूरे स्थान को घेर चुका है और अब इससे भी बाहर जा रहा है। और विस्तार लेता हुआ, और विस्तार लेता हुआ, और विस्तार लेता हुआ। अब इसका एरिया इतना बढ़ गया है कि आप जहाँ तक आपकी निगाहें जाती हैं, जहाँ तक आप देख पाते हैं, उससे भी आगे इसका विस्तार हो गया है। अब कल्पना में ये है कि ये पहुँच गया है आकाश तक, यानी अनंत हो गया है। अब ये गोला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसका विस्तार आकाश की तरह सर्वव्यापक हो गया है। अब ये पूरे में फैला हुआ है और आप इसके प्रभाव में लेटे हुए हैं। आपके शरीर में तो ये पहले से ही सारी ब्लू लाइट भरी हुई थी। इसका विस्तार हो गया, अब आपके शरीर से बाहर है और अब ये अनंत है। अब इसकी दूरी आप माप नहीं सकते क्योंकि ये दूरी की सीमाओं से परे हो गया है। अब इसी अवस्था में कुछ सेकंड ध्यान करिए। अब इस समय ना तो कोई विचार आपके भीतर है और ना तो उठ रहा है और ना ही आप सोच रहे हैं कुछ, यानी एकदम शून्य जैसी अवस्था है। ठीक है, अब बैक होते हैं। अब ये जितने भी विस्तार में था वहाँ से ये अपने को समेटना प्रारंभ कर चुका है। अब ये अपने एरिया को कम करता जा रहा है घूमते घूमते, और अब ये आपकी दृष्टि में है कहाँ तक ये प्रभावित करता है, किस किस एरिया को ऊपर, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है। अब ये अपना आकार और छोटा करता जा रहा है
और छोटा। धीरे धीरे ये आपके उस स्थान तक इसकी परिधि रह गई है जहाँ आप लेटे हुए हैं, जिस रूम में, जिस हॉल में, जिस बेड पर, जहाँ भी हैं, उसकी परिधि वहीं तक व्यापक हो पाई है जहाँ तक आपका क्षेत्र है। अब ये और छोटा होता जा रहा है। धीरे धीरे ये पूरी बॉडी के आसपास के क्षेत्र में ही रह गया है, छोटा होते होते। अब आपकी बॉडी पूरी इससे घिरी हुई है, लेकिन अभी अपना साइज और छोटा कर रहा है, धीरे धीरे और छोटा होता हुआ अब यह आपकी पूरी बॉडी में समा गया है, जैसे पहले करा था, बस वही पोजीशन में बैक हो गया, बॉडी में समा गया है और अब फिर अपना आकार और छोटा करता जा रहा है। अभी पैरों की तरफ से कम होना प्रभाव हो, पैरों की तरफ से इसकी लाइट ऊपर की तरफ उठने लगी है, क्योंकि इसका आकार छोटा होता जा रहा है। और ऊपर, घुटनों से ऊपर, थाइस से ऊपर, नेवल से ऊपर, धीरे धीरे दोनों हाथों से ऊपर, गर्दन से ऊपर आता हुआ उधर सिर की ओर से कम होता जा रहा है। अभी कहाँ तक सीमित रह गया है? आपकी नाक के ऊपरी भाग तक। छोटा होते होते अब ये पुनः अपनी उसी अवस्था में आ गया है जिस बिंदु को आपने इमेजिन किया था अपने आज्ञा चक्र में, अपनी दोनों भ्रूमध्य में, दोनों भौहों के बीच में। उसी आकार का हो गया है, उसी प्रकार का हो गया है, उसी रंग का है जिसकी आपने कल्पना की थी थोड़ी देर पहले। देखिए इसको थोड़ी देर। अभी और छोटा होता हुआ सरसों के दाने, राई के दाने के बराबर होता हुआ धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अब ये दिखाई भी नहीं दे रहा है। बस ध्यान पूरा हुआ। अब दोनों आँखों को खोल लीजिए। बस अपने शवासन से शिथिल शरीर में हरकत करिए, करवट लीजिए, उठकर बैठ जाइए। पूरी तरह से एनर्जाइज हो गया आपका शरीर, सारे चैनल्स आपके जागृत हो गए, सारे चक्रों में ऊर्जा पहुंच गई, आपके सारे ऑर्गन्स ऊर्जित हो गए, सारे टिश्यूज ऊर्जा से भर गए, इवन एक एक कोशिका तक एनर्जाइज हो गई आपकी। एवरी सेल, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिल गई है। जहाँ जहाँ जिस जिस कोशिका में, जो खरबों की संख्या में है, जिस जिस कोशिका में जहाँ जहाँ ऊर्जा की कमी थी वो पूरी हो गई। आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। अब आप अपनी दिनचर्या का जो भी कार्य करना चाहें वो करिए। अपने आप को एनर्जाइज करने की कुछ मिनटों की ये तकनीक उपनिषदों से प्रेरित है, और वो क्या हैं ये अब आपको बताते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद और कठ उपनिषद में इसका वर्णन है। कहा गया, अडोरणीयान महतो महीयान, यानी अणु से भी छोटा, यानी एटम से भी छोटा। अब आप सोचिए कितना छोटा। परमाणु अपने आप में ही इतना सूक्ष्म होता है, अणु अपने आप में ही इतना सूक्ष्म होता है, उससे भी छोटा क्या होगा। लेकिन यहाँ कहा गया उससे भी छोटा, और महान से महत्तर, यानी बड़े से भी बड़ा। जितने बड़े की आप कल्पना कर सकते हैं उससे भी बड़ा, महान से महान, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ये क्या है? मेरी आत्मा। यानी मेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है, इतनी ऊर्जा से भरी हुई है कि ये अणु से भी छोटी हो सकती है और महान से भी महान, बड़े से बड़ी हो सकती है। इसका साइज, इसकी शक्ति, इसकी ऊर्जा, इसके परमाणु, इसका ऑरा। तो अपने भीतर छुपी हुई ऊर्जा को समझिए
वो ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं इसको समझिए। केवल चक्रों के चक्कर में न पड़िए। ये वाला चक्र जगा लूँगा तो ये हो जाएगा, वो वाला चक्र गुरुजी जगवा देंगे तो वो हो जाएगा। उससे पहले क्या आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है? चक्र जगने से पहले क्या आपका शरीर बिना ऊर्जा का है? यदि मेरा शरीर चक्र जगने से पहले बिना ऊर्जा का है तो मैं तो मृत हो गया, यानी मैं डेड हो गया, क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा ही नहीं। जब ऊर्जा होगी तभी तो जीवन होगा, तभी तो हम अपने कार्य कर रहे हैं दिन रात के। बिना ऊर्जा के हम कैसे करेंगे? तो इस ऊर्जा को पहचानिए जो बिना चक्र जगे भी हमारे अंदर काम कर रही है, और इससे काम लेने का तरीका आपको आना चाहिए। तरीका बताया गया है उपनिषदों में, ब्रह्म विद्या में, जो एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ढूंढ ढूंढ कर ला करके आपको प्रदत्त करेंगे। तो उसमें से ये आज का अंक आपको कैसा लगा, एक तो ये बताइए। दूसरा, हमारा चैनल पर एक और विचार है, वो ये, इससे पहले थोड़ा सा और आपको बता दें आत्मा की शक्ति के विषय में, जो हमारे भीतर ही है और जिसको हम जानते नहीं, जानना चाहते भी नहीं, अभ्यास करते भी नहीं, और गुरुओं को ढूंढने के लिए बाबाओं के पीछे भागे भागे फिरते हैं। कोई हमें कुछ बता दे, अपनी ऊर्जा से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, अपनी ऊर्जाओं से काम ही नहीं ले रहे हैं, अपनी ऊर्जा को जानना ही नहीं चाहते हैं। जो आत्मा में छुपी हुई शक्तियां हैं ईश्वर प्रदत्त, उनको देखना, समझना, जानना चाहते ही नहीं है। ये चाहते हैं कोई हमें बता दे तो बस हम वही करने लगें। खुद से, अपने आप से करना सीखिए। कठोपनिषद में कहा गया, उस महान आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक से परे हो जाता है। महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। ये कठोपनिषद में कहा गया। उपनिषदों में जो विद्याएं हैं वो ब्रह्म विद्या, वो प्रैक्टिकल विद्या है, फिलॉसफी नहीं है। वो आज आप हमारे और आपके करने के लिए है। धीरे धीरे सारी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारा एक विचार और बन रहा है, और वो ये कि आज से हम सनातन श्रुति सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं वीडियो के अंत में। वीडियो के अंत में, जिससे कि जो वीडियो अंत तक देखें केवल वही इसमें भाग लें जो इस विषय में थोड़ी रुचि रखते हों, गंभीर हों। टाइम पास के लिए वीडियो देखने वाले वीडियो के अंत तक रुकेंगे ही नहीं, इसलिए उनके लिए है भी नहीं और इसलिए उनको बताया भी नहीं। केवल लास्ट में इसलिए बता रहे हैं कि जो वास्तव में ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं और वास्तव में अपनी उन्नति चाहते हैं, वो इस जो विचार है इसका समर्थन करें। वो है, हमारा विचार है कि सनातन श्रुति सत्संग नाम से वीडियो के अंत में एक कार्यक्रम दिया जाए। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, आपका 2-3 मिनट का समय लगेगा। इसमें आपको करना क्या है कि अब आप स्वयं इन्वॉल्व होइए इसमें। मैं तो आपको शास्त्रों से ला करके दे ही रहा हूँ ज्ञान, जो भी मेरे पास है, जितनी मेरी योग्यता है। आप भी अब एक काम करिए, आज से आप कोई सा एक शास्त्र उठाइए और उसमें से एक श्लोक ऐसा ढूंढिए जो सब लोगों के हित का हो, जो सबके काम का हो। शास्त्र उठाइए और एक श्लोक ढूंढ, शास्त्र है नहीं तो फिर उसको परचेज करिए, लेके आइए। तो आप चाहे आयुर्वेद का श्लोक लीजिए या योग का लीजिए, नीति का लीजिए, वास्तु का लीजिए, ज्योतिष का लीजिए, ध्यान का लीजिए, कहीं से भी कोई श्लोक लीजिए, पर वो ऐसा होना चाहिए जो सबके हित का हो, जिसका अर्थ ये हो कि सब लोगों का इसमें हित छिपा है। ऐसा कोई भी श्लोक लेकर के आइए और वो कमेंट में लिखिए, हो सके तो उसका अर्थ भी लिखिए। फिर हम उसको आपके नाम के साथ अगले दिन के वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे सब लोगों के हित में है ये श्लोक, इसमें क्या बात ऐसी कही गई है जो सबके लिए कल्याणकारी है। तो ये एक विचार बन रहा है हमारा आज से, सनातन श्रुति सत्संग। तो ये कैसा विचार है, एक तो ये बताइए, दूसरा इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, स्वयं हमें एक श्लोक भेजिए। इसी बहाने आप शास्त्रों को खंगालेंगे तो सही महाराज, वरना आप शास्त्रों की ओर देखते ही नहीं हैं। सनातन श्रुति सत्संग हम करेंगे तो इसी बहाने ही सही आप शास्त्रों को उल्टेंगे पलटेंगे तो उनके पन्नों में क्या लिखा हुआ है ये तो आपको पता लगेगा। तो इसी बहाने ही सही शास्त्रों का कुछ तो अध्ययन मनन होगा, कुछ तो स्वाध्याय होगा, कुछ तो सत्संग होगा। इसीलिए हमने ये सनातन श्रुति सत्संग आज प्रारंभ किया है। आज दिनांक क्या है, 1 जून 2023, दिन गुरुवार। तो गुरु के दिन
कम से कम इस सनातन श्रुति सत्संग को प्रारंभ कर दीजिए। स्वयं से एक श्लोक ढूंढिए जो सबके कल्याण का हो और वो कमेंट में लिखिए, फिर उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ज़्यादा समय इसमें आपका नहीं लगेगा, 2 या 3 मिनट का समय लेंगे नाम के साथ उनके जिन्होंने श्लोक भेजा है, और यदि ज़्यादा होंगे तो फिर उसको मैनेज कर लेंगे दूसरे प्रकार से। आज का अंक कैसा लगा एक तो ये बताइए, दूसरा कुछ किसी और अन्य विषयों पर जानकारी चाहते हो तो वो बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।